औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे। वज़ू की फ़जीलत, रवायात के अल्फाज हैं कि जो भी शख्स बावज़ू रहता है, सारा दिन जो भी शख्स बावज़ू रहता है तो वो शख्स शयातीन से दूर रहता है, शैतान उसके करीब भी नहीं जाता और वो शख्स बद नज़र से दूर रहता है। जिस शख्स को नज़र लग जाती है, वो बीमार हो जाते हैं, तो वो शख्स बद नज़र से भी दूर रहेगा, शयातीन से दूर रहेगा, वो गुनाह इंसान कम करेगा जो हर वक्त बावज़ू रहता है। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी मेरा उम्मती रात के टाइम बावज़ू होकर सोता है, तो बाखुदा ये मेरे अल्फाज नहीं है, खुदावंद करीम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी शख्स बावज़ू होकर सोता है तो सारी रात फ़रिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। और उसके बाद फिर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो भी शख्स बावज़ू होकर सोता है तो वो सिर्फ़ सोता नहीं है, वो सारी रात इबादत में गुजारता है। वो खाली नींद नहीं करता, वो सारी रात इबादत में गुजारता है और जब तक वो बेदार नहीं होता, उठता नहीं, तब तक फ़रिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। उसके बाद हमारे आखिरी नबी फरमाते हैं कि जो शख्स बावज़ू रहता है हर वक्त, उसके चेहरे पर एक नूर छा जाता है। जो शख्स बावज़ू रहता है उसकी दिल नूरानी हो जाती है। तो देखिए वज़ू की कितनी फ़जीलत है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा चेहरा नूरानी हो जाए, खुदावंद करीम के मैं करीब हो जाऊं और सारी रात इबादत में गुजारूं, तो रात को सोते वक्त आप बावज़ू होकर सोएं। इंशाअल्लाह खुदावंद करीम आपके चेहरे और आपकी दिल में एक ऐसा नूर छा जाएगा कि आपको ख़ुद पता चलेगा कि मैं खुदावंद करीम के कितने करीब हो चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए तब तक दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।